जब हम ब्रह्मांड को गहराई से समझते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि हर कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह जुड़ाव एक धागे की तरह होता है, लेकिन अदृश्य होता है, जिसका प्रभाव हर चीज पर पड़ता है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे भावनाएं भी इस जुड़ाव का हिस्सा है। जब हम किसी चीज को अपना सौभाग्य प्रतीक मानते हैं, तो वह हमारी ऊर्जा का चक्र पूरा करने का कार्य करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हमारा शरीर कणों से बना है, जो ब्रह्मांड के अन्य तत्वों से जुड़ा हुआ है। यह जुड़ाव ही हमें एक दूसरे से, हमारे विचारों से और हमारे भाग्य से जोड़ता है। कई बार लोग किसी वस्तु को अपना सौभाग्य प्रतीक मानते हैं, जैसे कोई सिक्का, कोई पत्थर या कोई धागा। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब भी कोई वस्तु हमारे साथ रहती है, तो वह हमारे ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा बन जाती है। ऊर्जा क्षेत्र यानी कि एनर्जी फील्ड। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अपना सौभाग्य प्रतीक मानता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा उस चीज से जुड़ जाती है। यह ऊर्जा उस व्यक्ति के विश्वास और मानसिक शांति को बढ़ाता है, जो आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार साबित होती है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि विश्वास और सकारात्मक सोच अपने दिमाग की कार्यशैली को बढ़ाता है। जब हम किसी चीज को अपना सौभाग्य प्रतीक मानते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी उसे लेकर एक सुरक्षा भावना महसूस करता है। यह सुरक्षा भावना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। न्यूटन का तीसरा नियम हमें यह बताता है कि हर प्रक्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी चीज को अपना सौभाग्य प्रतीक मानकर एक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, तो वह चीज हमें वही ऊर्जा फिर से लौटाती है। यही कारण है कि कुछ लोग किसी अंगूठी को, किसी लॉकेट को, किसी धागे को या किसी अन्य चीज को अपने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा के नियमों के अनुसार चलती है, और जब कोई चीज हमारे जीवन में बार बार आती है, तो वह हमारे ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा बन जाती है। हर इंसान अपने जीवन में सौभाग्य प्रतीक ढूंढ रहा होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह चीज खुद भी हमें ढूंढ रही होती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अपना सौभाग्य प्रतीक मानता है, तब वह वस्तु केवल एक चीज नहीं, बल्कि उसके ऊर्जा का हिस्सा बन जाती है। यह जुड़ाव केवल एक तरफा नहीं होता। जिस तरह हम किसी सौभाग्य प्रतीक की ओर आकर्षित होते हैं, उसी तरह वह भी हमें अपनी ओर खींचती है। कई बार किसी वस्तु को देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि वह वस्तु हमारी किस्मत बदल सकती है, और वास्तविक में वही सौभाग्य प्रतीक होता है। हमें इसे ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वह खुद ब खुद हमारे जीवन में आ जाता है। किसी उपहार के रूप में, या किसी दुकान में दिख जाता है, या कभी कभी हमारे हाथों से ही बन जाता है। यह सिर्फ हमारा मनोविज्ञान ही नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जब कोई चीज हमारे ऊर्जा स्तर से मिलती है, तो हम खुद ब खुद उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अपना सौभाग्य प्रतीक मान लेता है, तो वह चीज भी उसका आत्मविश्वास और मानसिक शांति बढ़ाने में योगदान देती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज को अपने भावनाओं के साथ जोड़ता है, तो उसका मस्तिष्क भी उसे एक सुरक्षा कवच की तरह देखने लगता है। यह सुरक्षा भावना मानसिक तनाव को कम कर देती है, और हमारे निर्णय लेने की क्षमता और हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाती है। यही कारण है कि एक खिलाड़ी अपने किसी जर्सी को, एक छात्र किसी एक पेन को, एक व्यापारी किसी अंगूठी या लॉकेट को अपना सौभाग्य प्रतीक मानता है। कुछ लोगों के लिए यह एक सिक्का हो सकता है, कोई एक पुराना धागा हो सकता है, या कोई पारिवारिक आभूषण हो सकता है। यदि किसी वस्तु को छूते ही आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगे, तो समझ जाइए कि आपके लिए वही सौभाग्य प्रतीक है। कुछ लोग इसे रत्नों में या किसी विशेष धातु में ढूंढते हैं, तो कुछ लोग इसे प्राकृतिक वस्तु जैसे पत्थर, कोई लकड़ी का टुकड़ा या किसी कागज के टुकड़े में ढूंढते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि सौभाग्य प्रतीक जबरदस्ती नहीं चुना जा सकता। यह प्राकृतिक चुनाव होता है, जो हमें खुद ब खुद अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि हमारा किसी वस्तु पर बार बार ध्यान जाता है और हमें उसे हमेशा छूने की इच्छा प्रकट होती है, तो समझ जाइए कि वही वस्तु हमारी सौभाग्य प्रतीक हो सकती है। लेकिन केवल आकर्षण ही पर्याप्त नहीं है, हमें उसके द्वारा मिले हुए अनुभवों को भी देखना होगा। कई बार यह प्रतीक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों से जुड़ा हुआ होता है, जिससे उस चीज से हमें भावनात्मक लगाव हो जाता है। यह लगाव चाहे भावनात्मक हो, लेकिन हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मनोविज्ञान
और ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा है। ब्रह्मांड की हर चीज एक चक्र के रूप में काम करती है और जब यह चक्र पूर्ण हो जाता है, हर व्यक्ति शांति और संतुलन महसूस करने लगता है। इसीलिए सौभाग्य प्रतीक केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की सकारात्मकता है और ब्रह्मांड के साथ हमारे ऊर्जा संतुलन का हिस्सा है।